मीना कुमारी मेयर प्रत्याशी पटना नगर निगम ने बिस्कोमान कॉलोनी में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मेयर प्रत्याशी वीना कुमारी के पति पटना के चर्चित डॉक्टर अजय प्रकाश ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क कैमरामैन राहुल के साथ रिपोर्टर प्रदीप कुमार की खबर। अगर पटना नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा पहले तो ये सब बात कोई कहता भी नहीं था, जानता भी नहीं था कि नंबर 1 भी बनाया जा सकता है, क्योंकि 82 पोजीशन पे पहले लोग, मैंने पहले भी बताया कि कचरा नाला बस यहीं तक जनमानस भी जानती है, और हो सकता है कि पहले के लोग भी जानते होंगे या फिर उतना ही ठोक देते होंगे। उससे आगे नहीं करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी या फिर आइडियाज़ नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी। जब मैं आया आपका डॉक्टर अजय प्रकाश, तो स्वास्थ्य की बातें आने लगी, शिक्षा की बातें आने लगी, सुरक्षा की बातें आने लगी, हर तरह की बातें आने लगी। इस बात का मुद्दा भी तो वही हो गया है, लोग अनुकरण कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों का। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से नगर निकाय, नगर निगम, कोई भी नगर निगम, पटना सहित सब नगर निगम अगर इसका अनुकरण करती है, पटना को नंबर 1 बनाने हेतु सर्वेक्षण कराती है, अगर महिला टॉयलेट वाला प्रस्ताव जो है अंतिम बैठक में पारित करती है, चिकित्सक आपके द्वार जो मेरा संकल्प है वो उसका पारित करती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो अगले मेयर आएंगे, बजट तो अभी है नहीं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ अनुकरण ऐसे ही कर लेने से नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा रोड मैप खींचने की चाहते हैं। अब सोचिए ना, टॉयलेट वाली ही बात है। अब टॉयलेट अगर महिलाओं को जो परेशानी होती है मार्केट में, घर पर आकर कहीं निर्दिष्ट हो पाती है, तो उसमें मैंने बताया कि टॉयलेट अगर बना दिया जाए तो क्या महिलाएं उसका यूज़ करेंगी? नहीं करेंगी। तो मैंने उसका अलग उपाय बताया कि उसका कलर चेंज किया जाए, हरा, ब्लू, लाल, कुछ भी किया जाए, तो पिंक कलर भी किया जा सकता है। तब मैंने बताया कि फिर भी नहीं करेंगे, कलर भी चेंज करने से नहीं करेंगे, तो अगले स्टेप में मैंने बताया कि उसका मेंटेनेंस महिला अगर करती है तो होगा। तो एक छोटे से स्वरूप का मैंने पूरा क्लेरिफिकेशन किया, और वहाँ का बजट की बात, वो भी जान लेने से बजट कहाँ से आएगा ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। तो इस तरह का कोई भी जो प्लानिंग है, जो हमारे संकल्प पत्र में है, उसके पीछे का एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। उस पूरी कहानी को जानना होगा, तो वो वीना कुमारी जी जानती हैं, निश्चित रूप से आएंगी और सब कुछ होगा। और मैं बधाई भी देता हूँ नगर निगम के पदाधिकारियों को कि आपने शुरुआत हमारे संकल्प पत्र में आने के पश्चात अगर शुरुआत किया है, वो बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। कई ऐसे प्रतिद्वंदी है जो कि वीना कुमारी की जगह ऐसे नाम को खड़ा कर दिया गया, वीना देवी, ताकि जनता जो है गुमराह हो सके, उसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जनता मालिक है, जनता का प्यार है, वो वीणा के नाम से कोई और नाम का आना निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि विरोधी भयाक्रांत हैं, डर रहे हैं। ये हमारे लिए भी हिम्मत की बात है। जनता का प्यार को जो है, जनता के लिए भी ये हिम्मत की बात है। जनता जिसे चुनना चाहती है वीना कुमारी जी को, उससे दिलाने का कार्य करेगी। मैडम से पूछ लीजिए, इसको कैसे देखते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में काम हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो गई, और पहले सभी पटनावासियों को दशहरा पर्व की शुभकामना देती हूँ। और यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहन, माता पिता और मीडिया प्रेमियों को नमन करती हूँ। और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करूँगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगी, कूड़ा कचरा को और प्रबंध व्यवस्था करूँगी, जल निकास की समुचित व्यवस्था करूँगी, गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। और चलिए अपना परिचय दे दीजिए। वीना कुमारी बात कही कि अलग कलर का होना चाहिए, वहाँ की मेंटेनेंस महिलाएं करेंगी, तो महिलाओं को रोजगार देने की जो बात है, वो सब जो बजट है, वो इन तरह के बजट जो हम लोग निकाल रहे हैं, खाद जो बना रहे हैं, उसको बेचेंगे तो पैसा ही आएगा ना, तो उन पैसों का उपयोग हम लोग करेंगे। अरे ऐसा बजट आने वाला है कि जो मकान टैक्स के रूप में, कूड़ा टैक्स के रूप में बहुत तरह का जो पैसा अनर्गल लिया जा रहा है जनमानस से, वो पैसा भी मैं कम करने का काम करेंगे ये वीना कुमारी। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसका प्लेटफॉर्म तैयार है, और आने वाले दिनों में पटना जो है विकसित करते हुए, पटना बदलते हुए इस स्तर तक पहुंचेगा कि इंदौर जैसा शहर वो आकर के पटना का ये देखेगा कि किस प्रकार पटना नंबर 1 पे बन गया है। और इंदौर ही नहीं, देश के सारे शहर आकर के सीखेंगे
ये पटना जो विश्वगुरु के मूल में पटलिपुत्र रहता था, पहले सिखाने का काम करता था, वो पुनः वो इतिहास दोहराने का काम किया जाएगा कि देश के सारे शहर आकर के ये सीखेंगे कि पटना भी ये नंबर 1 बना है। बजट की भी बढ़ोतरी हुई है, रोजगार की भी बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में कार्य करने की बढ़ोतरी हुई है, सुरक्षा बढ़ गया है यहाँ महिलाओं का, सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करेंगे। बजट हमारा बगल से आ रहा है, मैंने तो 2 ही बात बताया ना, बजट कैसे बढ़ेगा, ऐसी दर्जनों ऐसी बात। तो सब मिला करके वीना कुमारी जी वो कार्य करेंगी, क्योंकि कहावत आप सुनते होंगे कि जिसकी बंदरिया वही नचावे। अनुकरण तो मेरा हो ही रहा है, बदलेगा पटना, पूरे बिहार में तो अनुकरण हो ही रहा है, लोग बदलेगा अपना अपना शहर नाम दे करके दे रहे हैं। अरे यहाँ तो पटना में दे रहे हैं लोग कि बदलेगा पटना, लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी हमने ही दिया है, वो तो मेरे स्लोगन तक का नकल कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, जिसकी बंदरिया वही नचावे। मैं संकल्प बता रहा हूँ, मैं बजट का प्रावधान बता रहा हूँ, लेकिन नकल करने से वो परफेक्टनेस नहीं आने वाली है। जिसकी बंदरिया वही न मत नचावे। तो वीना कुमारी जी के पास जो रोड मैप तैयार है, वो वीना कुमारी जी आएंगी तो निश्चित रूप से ये धरातल पर उतरेगा, क्योंकि जिसकी बंदरिया वही परफेक्ट नचा सकता है। तो जनमानस का प्रेम तो हो ही रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो गंगा आरती हो, या फिर किसी भी तरह का जनसंपर्क हो या जनसभा हो, हजारों लोगों की भीड़, हजारों लोगों का प्रेम ही है जो वहाँ पर भीड़ के रूप में बदल जा रहा है। और लग रहा है यहाँ जनमानस ये कह रही है कि हे वीना कुमारी आइए, और आपका जो रोड मैप तैयार है, आपका जो प्लान तैयार है, उसके तहत पटना का वो स्वर्णिम इतिहास नंबर 1 होने का वहाँ पर ला करके बदल दीजिए। ये विश्वास भी हो चुका है। जनमानस का जो प्रेम है, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे जब तक कि पटना नंबर 1 नहीं बन जाता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पर तमाम कॉलोनी गोलंबर के पास गांधी सेतु लिंक पथ पर आज यहाँ इनका सहयोग रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर कहने का मतलब असीम नेतृत्व की क्षमता है। पटना नगर निगम, उसका महापौर, जिसको अब तक जनमानस को इतना ही जानने दिया गया कि नाला साफना या कचरा का थोड़ा मोड़ा प्रबंधन कर देना, यही महापौर का काम है। उस छोटे से बंधन से ये मुक्त कराने आई पटना शहर को, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हर तरह का पर्यावरण के दृष्टिकोण से, सब तरह के दृष्टिकोण से पूरी की पूरी तैयारी है। और ये तैयारी ऐसे वैसे नहीं हुई है, ये तैयारी 1 वर्ष पहले से ही रैंडमली हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया, और उसके बाद जो समस्याएं आई उसका जनमानस, पदाधिकारी, कर्मचारी के साथ साथ वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य बैठा करके उसका समाधान निकाला गया है। चाहे वो समस्या महिलाओं की क्यों नहीं हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों की क्यों नहीं हो, झुग्गी झोपड़ियों वालों की क्यों नहीं हो, मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिली वालों की क्यों नहीं हो, तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान निकाल करके हमारे संकल्प पत्र में आया है। ये सभी जब उतरेगा तब नंबर 1 बनेगा। तो लोग का कहना, कुछ लोग जो विरोधी हैं, बातें आ रही हैं कि कहाँ से बजट आएगा। अरे भैया, बजट जब सही जगह पर इसका इस्तेमाल होता है तो खर्चा कम होता है। वो जो बीच का जो तरह तरह की बातें जो आप करते हैं, देखते हैं, वो जब समाप्त होता है तो कम पैसे में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बजट बिना जनमानस के ऊपर बोझ दिए हुए, उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हुए भी बजट कैसे नगर निगम का बढ़ सकता है, ये प्रावधान भी तैयार है। क्योंकि जो हमने बात बताई उसमें बहुत सारा, उसमें लगभग हमको 20,000 अपॉइंटमेंट करना होगा। तो वो अपॉइंटमेंट होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? जब अपॉइंटमेंट करना है और पैसा नहीं रहे तो भ्रम की स्थिति पैदा लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने क्या कहा, कचरा प्रबंधन सही ढंग से अगर होता है तो वहाँ से पैसा निकलता है। कचरा कूड़ा नहीं है, कचरा पैसा है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ से नगर निगम का बजट बहुत बड़ा होने वाला है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ने वाला है। मैं एक छोटा सा नमूना बता दूं, कचरा को, इसकी मशीनें निकल गई हैं खाद बनाने के लिए। ये फूल से सेंट बनाया जा सकता है, ये भी कूड़ा में फेंक दिया जाता है। तो ये मात्र हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन